नेत्रहाट के संदर्भ में मैं वो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पद यात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के पास आया था ये गुहार करने के लिए कि 1999 की जो अधिसूचना है जिसकी अवधि 11 मई 2022 को समाप्त होने वाली थी भी समाप्त हो गई है, उसकी अवधि का विस्तार न किया जाए और नेत्रहाट में फाइल रेंज को रद्द किया जाए। और हम लोगों ने महामहिम को अपना ज्ञापन देकर के इस उम्मीद के साथ लौटे थे कि महामहिम आगे यदि किसी तरह का प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार के संबंध में कुछ ना कुछ कहेंगे। 11 मई को जिस दिन समाप्त हो रहा था उस दिन केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने यह आह्वान किया पूरे इलाके में कि पूरे इलाके में हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे और सरकार को फिर दोबारा याद दिलाएंगे कि 11 मई 2022 को जो अधिसूचना समाप्त हो रही है उसका विस्तार ना किया जाए। और उसी दिन 12 तारीख को अखबारों में हमारे मानव श्रृंखला के समाचार छपे कई अखबारों में। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभावित इलाके के साथियों को भी और प्रभावित इलाके के बाहर भी जिन लोगों ने हमारे समर्थन में मानव श्रृंखला बनाया उसमें रांची के बहुत सारे साथी और भी कई जिलों के साथी रोड में आए और मानव श्रृंखला बनाए। लेकिन ठीक उसी दिन 11 मई 2022 को पूर्वी क्षेत्र के जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने ये दावा किया कि नेत्रहाट फील्ड फाइल रेंज के संदर्भ में आप उनको मदद कीजिए। जो अखबारों में सामने छप करके आई तब हमें फिर डाउट हुआ और हम लोगों ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सेना के अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों मिल रहे हैं। आपको याद है होगा कि शीतकालीन सत्र के समय में विनोद कुमार ने झारखंड विधानसभा में सवाल उठाया था और ये कहते हुए कि नेत्रहाट फील्ड फाइल रेंज की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस संदर्भ में अवधि विस्तार के बारे में सरकार सोचती है क्या। तब के समय में विधायक जी को जो सवाल जवाब सरकार की तरफ से दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। और विधानसभा सत्र 23 मार्च को समाप्त होती है। 28 तारीख को सेना का चिट्ठी राज्य सरकार के पास मुख्य सचिव के नाम पे आता है और वहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि नेत्रहाट फील्ड फाइल रेंज सेना की आवश्यक है और इसके अवधि विस्तार और 20 वर्ष के लिए मतलब 2042 तक करने का प्रस्ताव सेना भेजती है। और उसके संदर्भ में तुरंत मतलब कि चिट्ठी 28 तारीख को भेजी जाती है और 30 तारीख को मुख्य सचिव के द्वारा जिले के अधिकारियों को चिट्ठी प्रेषित की जाती है कि नेत्रहाट फील्ड फाइल रेंज के संदर्भ में अवधि विस्तार की जो प्रस्ताव आया है उसके संदर्भ में आपका वक्तव्य क्या है जिला प्रशासन का। अब वो वक्तव्य आप हमको लिख करके भेजिए। लेकिन इसी बीच में पंचायत चुनाव होता है और जिसके कारण से 1 महीना जिला के अधिकारी किसी तरह का प्रस्ताव नहीं भेजते हैं। लेकिन ये चिट्ठी जिला के स्तर पर पहुंच जाती है और जैसे पंचायत खत्म होता है वैसे ही उसके बारे में वक्तव्य मांगने के लिए लिखने की तैयारी जिला डीसी महोदय करते हैं। अब वो क्या जवाब भेजे हैं राज्य सरकार को इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये पूरे के पूरे का तरीका का खेल चल रहा है कि अभी भी राज्य सरकार ने सेना ने प्रस्ताव भेजा है और राज्य सरकार उसके बारे में निर्णय लेगी। अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है संदर्भ नहीं। लेकिन मुझे याद है कि जैसे इलेक्शन समाप्त हुआ डीएसपी साहब ने एक चिट्ठी हम लोगों की जो मेमोरेंडम थी उसकी कॉपी लेकर के आए और बोले कि आप वादी हो और आपको नेत्रहाट फील्ड फाइल रेंज के विस्तारीकरण के संदर्भ में आपका जो वक्तव्य है वो हमको बताना पड़ेगा। और उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि आप जो दावा करते हो कि पिछले 64 से लेकर के 94 तक में सेना के द्वारा जो अमानवीय घटनाएं घटी थी जिसमें कई रेप के केस थे, कई सामूहिक रेप के कारण से हमारी माताओं की बहनों की मृत्यु की जो खबरें थी, कई गोलाबारी में
कई लोगों के मृत्यु होने की खबर थी, और इसी के साथ ही कई लोग विकलांग हुए थे, जिसमें हम लोगों ने 5-6 लोगों को चिन्हित किया था। और इसके साथ ही साथ हमारे फसल की बर्बादी, पेड़ों की बर्बादी, मुर्गा और सुअर की चोरी, ये आम बात है और बहुत से ज्यादा संख्या में हुई थी। तो इन चीजों के बारे में जो आप दावा करते हो, इसका आधार क्या है? तब हम लोगों ने जो सर्वे किया था, उसकी सर्वे की कॉपी मैंने डीएसपी साहब को दी और उसने कहा कि ये हमारा सर्वे का रिपोर्ट है, इसी के आधार पर ये करें। तो वो उन्होंने बोला कि ये तो कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में घटना का उल्लेख है, लेकिन किसने कहा, ये बयान किसने दिया, उसके नाम का जिक्र नहीं है। तब हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप तहकीकात कर लीजिए, हम ये लिस्ट दे रहे हैं, जिस गांव में ये घटनाएं घटी है उसका एक लिस्ट है, आप वहां पर जा करके उन लोगों को खोजिए। अगर वो लोग जिंदा होंगे तो बताएंगे, नहीं भी होंगे तो गांव वालों को इस घटना की जानकारी होगी, यदि कोई बुजुर्ग वहां पर उपस्थित है होगा, अगर है होगा। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सर्वे करूंगा, आपकी आप जो दस्तावेज हमको दे रहे हैं उसके आधार पे। तो ये पूरी स्थिति है, लेकिन अभी भी हमको इस बात का डर है कि राज्य सरकार कहीं अवधि विस्तार ना कर दे, और इसको लेकर के हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में हम लोगों ने एक प्रयोग और किया कि नियमगिरी के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन सामने आया, जिसमें उन्होंने ग्राम सभा के निर्णय को प्रमुखता के साथ मानते हुए नियमगिरी पर्वत को ये कहकर के कंपनी को नहीं दी कि गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पे खदान खुदे या उस पहाड़ को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। तो उसी को आधार मान करके हम लोगों ने 245 गांव के साथ ही साथ उसके अगल बगल के तमाम गांव को हमने ये आग्रह किया ग्राम प्रधान से कि आप ग्राम सभा बुलाइए और ग्राम सभा में गांव वालों का वक्तव्य लीजिए कि वो राहत पिलफाइड रेंज को अपनी जमीन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे आह्वान पे, हमारे आग्रह पर पूरे क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र के ग्राम सभा ने मीटिंग बैठी और मीटिंग बैठ करके उन्होंने ग्राम सभा में निर्णय लिया। जो मिनट्स है उसी मिनट्स की कॉपी को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से लेकर के अंचलाधिकारी तक हम लोगों ने बाय रजिस्टर भेजा। हर एक गांव के ग्राम प्रधानों ने बाय रजिस्टर किया और साफ बोला कि हम नेतरहाट पिलफाइड रेंज की जो के संदर्भ में जो जमीन हमारे गांव की सीमा के अंदर में है, हम नेतरहाट सेना के अभ्यास के लिए देना नहीं चाहते हैं। और ये कॉपी हम लोगों ने रजिस्ट्री डाक से भेजा है। इसके बावजूद भी अब आगे सरकार का क्या निर्णय होता है ये हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से इस बीच में हम लोगों ने पूरे ग्राम प्रधान जो है उनको लेकर के, विशेषकर लातेहार जिला के ग्राम प्रधानों को लेकर के हम लोग डीसी के पास गए थे और ये कहते हुए कि हमारे निर्णय की कॉपी आपके पास आई है, अब हम नेतरहाट पिलफाइड रेंज में अपनी जमीन देना नहीं चाहते। हमारी कोशिश ये है कि अभी के समय में जो नवनिर्वाचित जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड कमिश्नर से लेकर के जिला परिषद तक जो चुने गए हैं, हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आपका भी एक प्रतिनिधि मंडल जाए किसी के पास और साफ तौर पर बोले कि हम अपने इलाके की जमीन अब नहीं देना चाहते हैं, और यदि आप जमीन को फिर दोबारा सेना की अलॉट करते हैं तो हम आपके साथ आप सहयोग करेंगे। ये बातें कहने के लिए हम लोग का एक प्रयास चल रहा है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत शुरुआती दौर में है। निश्चित तौर पर है कि माह के आखिरी में जनप्रतिनिधि भी किसी के पास जाएंगे, दोनों किसी के पास लातेहार और गुड्डा में, और ये दोनों भी जाकर के अपनी बातों को किसी के पास रखेंगे और फिर आगे क्या होगा वो देखना है। तो अभी भी हमारा ये कहना है कि हमारे बीच में अभी भी जो तलवार है विस्थापन की वो लटक रही है। ये बात यह है कि सरकार ये बोलती है कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट को रद्द कर दिए हैं, पायलट प्रोजेक्ट का हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारे समिति के लोग जो सीनियर साथी थे उन्होंने कई बार सेना के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के बीच में वार्ता हुई थी। उसमें साफ तौर पर बोला था कि किसी भी तरह का फायरिंग अभ्यास यदि सेना के द्वारा हमारे इलाके में होता है तो पायलट प्रोजेक्ट का ही एक अंग हम मानते हैं, और इसीलिए हम किसी भी तरह का रूटीन फायरिंग अपने इलाके में नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट तौर पर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सीनियर साथियों ने पहले ही सरकार के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास कह दिया है। अब आगे देखना है कि आगे क्या होगा।
हम लोग भी वेट कर रहे हैं और अपना संघर्ष भी लगातार जारी रखें। कई माध्यम है जिन माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों रांची के साथियों के मदद से हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का समय मांगा। आज तक 2-1.5 महीना हो जा रहा है, उन्होंने अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर है कि यदि मुख्यमंत्री से बातें आई तो ताकि हमारे ग्राम सभा का निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, तो निश्चित तौर पर है कि उसको भी उन्होंने देखा होगा, तो उसके बाद वो जैसा निर्णय लेंगे उसके अनुसार। लेकिन हमारे पूरे इलाके, प्रभावित इलाके का लोगों का कहना है कि हम किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे और इसके लिए हमको जैसा भी लड़ना पड़े हम लड़ने को तैयार।